हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इड, ईगो, सुपर ईगो यानी मन की तीन अवस्थाओं के बारे में, जो कि आपके लिए जाननी जरूरी है क्योंकि इसमें से सीटेट, एचटेट, डी ट्रिपल एस बी और भी कई एग्जाम में सवाल आते हैं। अगर आप बीएड के स्टूडेंट हैं या आप टीचर हैं तो आपके लिए जरूरी होता है ये तीन आयाम जो हमारे मन के हैं, जो कि सिगमंड फ्रायड ने बताए थे, इनके बारे में जानना। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बिल्कुल रियल एग्जाम्पल के साथ, आपकी लाइफ के साथ जोड़कर इन तीनों मन की अवस्थाओं को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईड की। ईड, जिसको हिंदी में ईद या इदम भी बोल देते हैं, ये ईड क्या है? देखिए, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर कोई संस्कार, वैल्यूज या किसी तरह की कोई ऐसी समाज के हित की बातें नहीं होती। हम बिल्कुल कैसे पैदा होते हैं? पार्श्विक प्रवृत्ति से। यानी जैसे एक पशु होता है, उसे क्या चाहिए? पशु को क्या चाहिए? उसे चाहिए कि उसे टाइम पर खाना मिल जाए, सोना मिल जाए, यानी उसकी इच्छाएं पूरी होती रहे। उस इच्छाओं में किसका नुकसान है, किसका फायदा है, ये उसे नहीं पता। बस उसकी अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं पूरी होती रहे। तो ऐसी ही मूल प्रवृत्ति हम सब लेकर पैदा होते हैं। ऐसी मूल प्रवृत्ति हम सबकी रहती है, जिसमें हम क्या करते हैं? हम अपनी इच्छाओं पर ही केंद्रित रहते हैं। इन्हीं को अगर थोड़ा सा एक्सट्रीम बोलूं तो हमारी वासनाएं, यानी जिसमें हमें क्या चाहिए? हमारे हिसाब से सब कुछ होता रहे। हमारी दमित इच्छाएं कई बार इतनी ज्यादा हावी हो जाती हैं कि हम क्राइम करने से भी बाज नहीं आते। तो इड आपके मन का वो पार्ट है जहां पर आपकी मूल प्रवृत्तियां, आपकी दमित इच्छाएं, आपके वो सारी इच्छाएं दबी पड़ी हैं, जो कि आप किसी डर के वजह से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन जब ये बाहर आती है तो ये तकरीबन आपका नुकसान करती हैं। इसमें कौन सी इच्छाएं हो सकती हैं? इसमें वो सारी इच्छाएं जो आपकी शारीरिक है, फिजिकल है, इमोशनल भी हो सकती हैं। लेकिन इसका मेन काम क्या है? आपकी इच्छाओं का स्टोर हाउस है ये। तो इड क्या है? इड आपका एक तरह से पाश्विक मन है, यानी पशु प्रवृत्ति जो हम सबके अंदर होती है। हम कहते हैं ना कि इंसान अगर संस्कार से दूर चला जाए, वैल्यूज से दूर चला जाए, तो वो पशु बन जाता है। तो इड आपके मन का वो पार्ट है जो बिल्कुल कैसा है? पशुवत है, पशु की तरह है, एनिमल की तरह है, ये आपका इड। दूसरा है ईगो। ईगो को बाद में देखते हैं, सुपर ईगो पर पहले हम बात कर लेते हैं। सुपर ईगो यानी परा अहम, ये आपका संस्कारी मन है, वैल्यूज का मन है आपका। इसके अंदर आपके संस्कार है, नैतिकताएं आपकी है। तो यानी दोनों ही एक्सट्रीम हो गए। ये एक्सट्रीम कौन सा है? आपकी वासनाओं की तरफ आपको लेके जाएगा। ये एक्सट्रीम कौन सा है? ये आपको संस्कार, वैल्यूज, एक तरह से डिवाइन माइंड इसको बोलते हैं। ये एनिमल आपका है, एनिमल माइंड, जो कि पशुओं की तरह काम करता है। बस अपनी इच्छाओं पर केंद्रित रहता है आदमी, उसे अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, चाहे वो किसी का भी नुकसान करे उसे मतलब नहीं। ये उसके जस्ट अपोजिट एक्सट्रीम में है। तो ये आपके संस्कार हैं, आपकी वैल्यूज है यहाँ पर। तो एक तरह से हम कह सकते हैं इसको, एक आपका संस्कारी मन है। ये आपका पार्श्विक मन था इड, और आपका सुपर ईगो है आपका संस्कारी मन, जो वैल्यूज की बात करेगा। अब इसे हम अपनी लाइफ के साथ एक बार जोड़कर देखते हैं। कितनी बार हमारी इच्छाएं हिलोरे लेती हैं, हमारी वासनाएं जागती हैं कि मैं ये काम करूं। कोई भी काम हो सकता है, उसको भी हम किसी भी तरह के एक कैटेगरी में ना रख के, कोई भी इच्छा आपकी हो सकती है। मान लीजिए आपको कोई इंसान दिखा और आपको उसको पाने की इच्छा है कि मुझे इसके साथ एक तरह से अपना रिलेशनशिप मेंटेन करना है, शादी करनी है, या मुझे इसको पाना है। अब ये आपका इड आपके ऊपर हावी होगा तो आप क्या करेंगे? आप उसे पाने के लिए हर वो क्राइम करने से भी परहेज नहीं करेंगे जो कि समाज के लिए गलत है। इसमें मैं बेसिक एग्जांपल दूं, एसिड अटैक कर देता है इंसान, या फिर वो किसी को किडनैप कर लेता है क्योंकि उसे बस चाहिए। पाने का मतलब सिर्फ इंसान नहीं, पैसा भी हो सकता है कि मुझे बस पैसा चाहिए, कैसे भी आए, उसके लिए मुझे क्राइम करना पड़े, किसी को मारना पड़े, किसी का धन लूटना पड़े। ये सारे काम तब होंगे जब आपका इड क्या होगा? एक्सट्रीम करेगा और आपके कंट्रोल में नहीं होगा। इसे कंट्रोल कौन करता है? ये इधर, ये आपके संस्कार, आपके वैल्यूज कंट्रोल करते हैं। तो जब ये ज्यादा हावी होता है तो हम जो भी हमारी इच्छाएं हैं इतनी एक्सट्रीम हो जाती हैं कि हम उसके लिए कुछ भी कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, मूल इच्छाएं सबके अंदर रहेगी। जैसे मुझे भी कोई इंसान पसंद आ सकता है, किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ सकती है, किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आ सकता है। ये मूल इच्छाएं हैं जो कि आपके अंदर है। लेकिन
एक होता है जो उसे प्यार से बोलेगा कि मुझे आप पसंद है, क्या आप मेरे साथ शादी करेंगे या आप मेरे साथ दोस्ती करेंगे। लेकिन एक दूसरा है जो हर हद में, जो हर हिसाब से उसे पाना चाहेगा, उसके मना करने के बाद भी वो उसे पाना चाहेगा, और अगर उसे नहीं मिला वो इंसान तो उसका नुकसान करने से भी वो बाज नहीं आएगा। तो ये है आपका जब इड बहुत हाई काम करता है और आपके सुपर ईगो के बस के बाहर चला जाता है। अब सुपर ईगो क्या है? संस्कारी है। ये एक्सट्रीम पशुवत काम कर रहा था, यानी जो मुझे नहीं मिला मैं उसे पाके रहूंगा, और अगर वो मुझे तब भी नहीं मिला तो उसका नुकसान कर दूंगा। ये कौन सा है? ये अति संस्कारी हो गया, एक्सट्रीम संस्कार की तरफ जा रहा है। ये क्या बात करता है? ये सब कुछ छोड़ने की बात करता है, ये वैल्यूज की बात करता है, एक तरह से डिवाइन बातें करता है। तो अगर देखा जाए समाज के हिसाब से ये एक्सट्रीम भी इतना अच्छा नहीं होता और इसका एक्सट्रीम पर जाना भी इतना अच्छा नहीं होता। यानी अगर मैं संस्कार, वैल्यूज, डिवाइन बातें करूं तो मेरी प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ वो काफी प्रभावित होगी। यानी मैं खा कमाने से जो चीजें हैं उनसे मैं दूर चला जाऊंगा, रिलेशनशिप काफी कमजोर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि फिर मैं सबसे वैसी एक्सपेक्टेशन भी करने लगूंगा, और जो ऐसा नहीं होगा मुझे उससे थोड़ा सा परहेज होगा। तो ये एक्सट्रीम संस्कार, वैल्यूज की तरफ आपको लेकर जाता है, हाईली स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर डेवलप करता है। ये आपकी डिजायर, आपकी वासनाओं को एक्सट्रीम में लेके जाता है। अब इन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई चलती है, हमारे जीवन भर चलती है। अभी मन करता है कि यार मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, तो फिर एक कभी कभी मन करता है कि मैं कुछ भी ना करूं, मैं बस अपने भक्ति में लीन हो जाऊं, मैं स्पिरिचुअलिटी में चला जाऊं, मैं सब कुछ त्याग दूं, दुनिया के झगड़ों से दूर हो जाऊं। अब इन दोनों की इस लड़ाई में जो सबसे ज्यादा आपका बैलेंस मेंटेन करता है वो है आपका ईगो, यानी अहम। ये एक तरह से वो बिहेवियर है जो बाहर निकल कर आ जाता है, जिसका प्रकटीकरण हो जाता है, जिसका मैनिफेस्टेशन हो जाता है। यानी मन कर रहा था कि मैं, मान लीजिए किसी इंसान का मन करता है कि मैं शराब पीऊंगा, अब शराब पीने का उसका मन कर गया, वो कंट्रोल नहीं कर पाया, तो फिर इन दोनों की लड़ाई में ये जीत गया, जो कि आप अपनी वासना के लिए अपने शरीर को भी खराब करने को तैयार है, अपनी हेल्थ को भी खराब करने को तैयार है, अपनी रेपुटेशन खराब करने को तैयार है, अपने संबंध खराब करने को तैयार है। ये एक्सट्रीम में चला गया, जीत गया। अगर कुछ ऐसा हम कर दे कि मैं पूरी दुनिया को छोड़कर हिमालय पे चला जाऊं या सबसे कट ऑफ हो जाऊं, स्पिरिचुअलिटी में पूरी तरह लीन हो जाऊं, तो अब मेरा ये मन ये जीत गया और ये हार गया। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ी दौलत कमाई, मिलियन बिलियन डॉलर की कंपनी बनाई, और बाद में उसे उसको डोनेट कर दिया और अपना आराम से एक सन्यासी की तरह जीने लगे। तो वो सुपर ईगो ने कराया। जो क्राइम कर रहे हैं, आपके जितने भी पशुवत आचरण है, एक जानवर की तरह जो बिहेव करना है, वो आपका ये कराता है। लेकिन लाइफ जीने के लिए बैलेंस चाहिए, वो बैलेंस कराता है आपका ईगो। ये क्या करता है? ये इन दोनों की लड़ाई के बीच में आके दोनों का समझौता करा देता है। कभी कभी हमारा मन करता है कि मैं ये काम करूं, तो एकदम से बैलेंस करा देगा कि आपको चलो थोड़ा सा ये करो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपका मन किया कि खाओ और सो जाओ, तो अब आपका इड यानी मूल प्रवृत्ति आपकी खाने और सोने की वो हावी हो गई। या फिर कोई इंसान ऐसा है जो ना खा रहा है ना सो रहा है, दिन रात पढ़े जा रहा है बिल्कुल, तो ये वाली प्रवृत्ति आपकी हावी हो गई कि मुझे कुछ करना है। वैल्यूज आपकी आ गई, मुझे अपने घर को देखना है, मुझे अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है। अब ये क्या करेगा? ये बैलेंस मेंटेन कराएगा कि आप खाओ पियो और पढ़ो भी, यानी नींद भी टाइम पर लो, आप सोना भी टाइम पर करो, खाना भी टाइम पे करो और पढ़ाई भी टाइम पे करो। तो एक तरह से ये दोनों के बीच की जो लड़ाई है ना, जो झगड़ा है, उसके बीच में आके समझौता कराता है। तो आप इसे कह सकते हैं कि ये आपका एनिमल टाइप एक बिहेवियर था, ये आपका डिवाइन बिहेवियर था, ये आपका ह्यूमन बिहेवियर होगा। ये यानी असलियत, रियलिटी की, धरातल की बात करेगा ये। तो जैसे होता है ना कि दो भाई बहन का झगड़ा हो गया, तो बीच में किसी ने आके दोनों का पैचअप करा के ऐसा समझौता करा दिया कि थोड़ी इसकी मान ली, थोड़ी इसकी मान ली, जो कि ऐसा अक्सर हमारे समाज में होता है। तो ये वाला मन इन दोनों के बीच में बैलेंस करता है। ये दोनों एक्सट्रीम है। ये एक्सट्रीम मूल प्रवृत्ति यानी पार्श्विक प्रवृत्ति पर लेकर जाता है, ये एक्सट्रीम वैल्यूज की बातें करता है, और ये बीच में आके समझौता करा देता है कि आप ना इधर के ना उधर के, आपको बीच में आके एक ऐसा रास्ता निकालना है जिससे दोनों काम आपके चल पड़े।
जिससे आपका दोनों का बैलेंस बना रहे। तो दोस्तों आज हमने बात की इड, ईगो, सुपर ईगो की। आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।